मेरे साथ रागिनी नायक भी हैं, फिर मैं सुधांशु त्रिवेदी की बात आता हूं। ओके रागिनी नायक, व्हाट इज योर टेक ऑन पीएम स्टेटमेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जबरदस्त मैसेज देने की कोशिश की है कि सर्वधर्म सम्मान रहना चाहिए और भारत में वो है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, और आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है ना कोई रंग होता है। हमारे देश के फॉर्मर होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ये कह के फंस गए थे। चिदम्बरम साहब भी एक बार हिंदू आतंकवाद की बात कर चुके हैं, सेफरन टेररिज्म की बात कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों के बीच देश के प्रधानमंत्री का एक स्ट्रांग मैसेज देना, या आपस में एक बात ये कहता है अपने आप के अंदर कि वायलेंस हैज नो रिलीजन, एंड दैट इज द बिग स्टोरी टुनाइट। ओवर टू यू रागिनी नायक, रिस्पॉन्ड टू सुधांशु त्रिवेदी ऑल्सो। अमीश, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। पावर ब्रांड ट्रेंड सेटर का अवार्ड आपको मिला है, तो मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच। मुद्दे की बात करती हूँ। आप देखिए, मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, और जब राजनीतिक स्वार्थ साधने की बात आती है तो शब्दों का माया जाल इतनी बखूबी बुनते हैं कि अच्छे अच्छे लोग उसमें उलझ कर रह जाते हैं। अब अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को सुधारने के लिए कुछ तो करना था, तो वर्ल्ड सूफी फोरम में जाके बड़े बड़े बयान दिए। उनकी पोल में अभी खोलती हूं। एक तरफ सूफी पंथ की शान में कसीदे पढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी, वहीं करीब सवा महीने पहले अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बहराइच में जाकर एक सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी साहब को आतंकी और चरित्रहीन बताते हैं। आज दिल्ली की 50 मस्जिदों में 10 सूफी संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी और संघ की इस मुस्लिम विरोधी विचारधारा के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूं। इस देश में पहली बार 2002 में ऐसा हुआ कि एक सूफी संत की दरगाह को दंगों में ढहाया गया। वो वली दखनी की दरगाह थी, जो कि गुजरात के दंगों के नाम उनकी भेंट चढ़ गई। अभी हमने देखा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हेगड़े कहते हैं कि आतंकवाद को यदि मिटाना है तो इस्लाम को मिटाना होगा। साध्वी प्राची कहती है कि इस देश में 2 कौमें हैं, एक रामजादों की और दूसरी, आपको पता है क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। देश के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा तो पूर्व राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ते और कह देते हैं कि मुस्लिम होने के बावजूद वो देश प्रेमी हैं। और नरेंद्र मोदी जी, जिसे अंग्रेजी में फ्रॉइडियन स्लिप कहते हैं, जो असली मन की बात है वो उनकी तब निकली थी जब मुसलमानों की तुलना उन्होंने कुत्ते के पिल्ले के साथ की। तो मैं मानती हूं सुधांशु जी कि सूफी पंथ हो या भक्ति पंथ की बात हो, ये धर्म के बहुत उदारवादी चेहरे हैं। कबीर, मीरा, नानक, अमीर खुसरो, किसी की भी बात करें तो वो प्रेम, सद्भाव, सामंजस्य का संदेश देते रहे। पर नरेंद्र मोदी जी जब ये संदेश देते हैं तो वो केवल वचन से होता है, मन और कर्म से नहीं होता। इसीलिए बार बार उनके कर्मों से ये सबूत मिलता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो किसी भी सभा में कुछ भी बोलें, जब तक उनकी नीतियों में वो फर्क नहीं आएगा, जहां पता चले कि किसी भी धर्म समुदाय के बीच में वो असमानता नहीं करते, तब तक वो बधाई के पात्र नहीं माने जाते। ओके।